नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों, ये जो नाटक है मृच्छकटिकम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम कस्य कृति अस्ति। यहाँ पर जो ये मृच्छकटिकम है ये इनमें से किन की कृति है? शूद्रक, भास, विशाखदत्त या श्रीहर्ष। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शूद्रकस्य, अर्थात ये शूद्रक की कृति है। अब शूद्रक के बारे में जान लेते हैं कि इनका जो समय है ये ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच का है। और इनका जो ये काव्य है ये प्रकरण है। काव्य विधा में जो मृच्छकटिकम है ये प्रकरण के अंतर्गत आता है, और रूपक का ही ये दूसरा भेद है। अंक जो है इसमें 10 हैं, और एग्जाम में रस भी पूछा जाता है तो श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नायक नायिका इसके जो है चारुदत्त और वसंत सेना है। आधार ग्रंथ जो है इसका भास के जो 13 नाटक लिखे गए हैं उन्हीं में से एक नाटक है दरिद्र चारुदत्त, आपने नाम सुना होगा। तो उसी की जो घटना है अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना है उसके आधार पर जो है ये नामकरण जो है हुआ है। और जो ऑप्शन जैसे यहाँ पर बी जो दिया गया है भास, तो इनके द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो भास का जो 13 नाटक लिखे गए हैं, तो इन्हीं में से स्वपनवास दत्तम भी जो एक नाटक है। और अगर हम भास के जो 13 नाटक है इनको देखें तो जैसे स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, एविमार्क, प्रतिज्ञा, अभिषेक, बालचरित, पंचराग, मध्यम योग, दूत वाक्य, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग। तो इस प्रकार से ये 13 इनके जो है नाटक हैं। नेक्स्ट जो है इसमें यहाँ पर ऑप्शन सी में विशाखदत्त रहेगा। विशाखदत्त द्वारा जो रचित जो काव्य है ये मुद्रा राक्षस है। तो विशाखदत्त के जो मुद्रा राक्षस है समय इनका 300 से 400 के ईस्वी के लगभग रहेगा। काव्य विधा में जो है इनके द्वारा मुद्रा राक्षस जो नाटक है लिखा गया है, इसमें 7 अंक है, वीर रस इसमें रहेगा। और जो ऑप्शन डी दिया गया है श्रीहर्ष, तो यहाँ पर जो श्रीहर्ष जो दिए गए हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जो काव्य है नैषधीय चरित्र जो रहेगा 22 इसके अंतर्गत श्लोक हैं, और 2830 इसमें श्लोक अर्थात 2830 जो इसमें श्लोक हैं। काव्य के अंतर्गत ये महाकाव्य रहेगा। और महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से ये लिया गया है। नल और दमयंती जो इसके ये नायक और नायिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा, बहुत बार इसमें से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम कस्य रूपक विधा अस्ति। तो यहाँ पर जो ये मृच्छकटिकम जो नाटक दिया गया है ये इनमें से किस प्रकार की विधा का है? प्रकरण है, समकार है, नाटक है या डिम है? तो रूपकों में जो है ये प्रकरण है, तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर प्रकरण। अब दोस्तों, ये जो रूपक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य और श्रव्य। तो इनमें जो दृश्य वे होते हैं जिनका अभिनय किया जा सके, जैसे रूप आरोपतु रूपकम, अर्थात दृश्य काव्य के अंतर्गत अभिनयकर्ता नट में राम आदि के स्वरूप का आरोप होने से दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है। और रूपक के 10 भेद होते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रूपक के कितने भेद होते हैं, तो रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समवकार, डिम, यमृग, अंक, विथि और प्रहसन। ये तो हो गए रूपक के 10 भेद। अब उपरूपक भी होता है, और इसके 18 प्रकार के जो है बताए गए हैं। नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टक,
नाट्य रासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्री गदित, शिल्प विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीस तथा भणिका। तो इस प्रकार से जो है ये 18 होते हैं। और अगर अब इनके अलग अलग से जो है बात करें तो जैसे यहाँ पर जो ये प्रकरण जो दिया गया है तो ये क्या होता है, प्रकरण में जो कथा वस्तु है ये लौकिक और कवि कल्पित होती है। श्रृंगार रस इसमें मुख्य होता है। नायक ब्राह्मण, मंत्री या वैश्य होते हैं जो विघ्नपूर्ण धर्म, काम और अर्थ में आसक्त धीर प्रशांत होते हैं। जैसे मृच्छकटिकम जो ये नाटक है इसमें ब्राह्मण नायक मालती मागो में मंत्री नायक और जो पुष्प शोभिता है इसमें वैश्य नायक मिलता है। प्रकरण में कुलीन स्त्री कहीं वैश्य होती है और कहीं कुलीन तथा वैश्य दोनों प्रकार की नायिकाएं इसमें होती हैं। और इस प्रकरण में जुआरी, चोर, ठग आदि के जो है काम होते हैं। तो ये तो था प्रकरण। अब जो इसमें बी ऑप्शन में जो है समवकार दिया गया है तो यहाँ पर जो समवकार है ये क्या होता है। समवकार में देव और असुर से संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होने चाहिए। इसमें विमर्श संधि का अभाव होता है और 3 अंक होते हैं। दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो समवकार होते हैं इसके अंतर्गत कितने अंक होते हैं, तो इसमें 3 अंक होते हैं। इसमें से प्रथम अंक में 2 संधियाँ तथा दूसरे और तीसरे में 1-1 संधि होती है। नायकों की संख्या 12 रहती है जो देवता और मनुष्य होते हैं। वीर रस इसमें मुख्य होता है। बिंदु, प्रवेशक व कैश की वृत्ति जो होती है इसका इसमें अभाव होता है, लेकिन यथासंभव 13 विधि अंग होते हैं। गायत्री, उष्णिक आदि अनेक प्रकार के छंद होते हैं। 3 प्रकार का श्रृंगार होता है, धर्मार्थ काम, और 3 प्रकार का कपट, स्वाभाविक, कृत्रिम, दैवज तथा 3 ही प्रकार के विद्रव, चेतन, अचेतन, चेतन अचेतन होते हैं। प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों में और द्वितीय अंक की कथा 4 नाड़ियों में, और जो तीसरा अंक है इसकी कथा जो है 2 नाड़ियों में संपन्न होती है। जैसे समुद्र मंथनम जो नाटक है ये इसका उदाहरण है। अब जो यहाँ पर सी जो दिया गया है नाटक क्या होता है, तो नाटक की जो कथा वस्तु है इतिहास और पुराण में प्रसिद्ध होनी चाहिए। वह मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन इन 5 संध्या से युक्त होना चाहिए। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जो संध्या जो होती है नाटक ये कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर जो 5 संध्या होती हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। रचना गौपुच के अगर वाक्य समान होनी चाहिए। और एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि नाटक के अंतर्गत कितने अंक होने चाहिए, तो नाटक जो होता है इसमें 5 से 10 अंक होने चाहिए। नायक कुलीन, राजा धीरोदात्त, प्रतापी, दिव्य, आदित्य, क्षत्रिय या क्षत्रिय बिन होना चाहिए। श्रृंगार या वीर रस प्रधान रूप में और अन्य जो है गौण रूप में इसमें होने चाहिए। और जो ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर डिम क्या होता है, तो माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध तथा उद्भ्रांत आदि की चेष्टाओं से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से व्याप्त प्रसिद्ध कथानक वाला डिम कहलाता है। इसका जो प्रधान रस रौद्र और अंगों की संख्या इसमें 4 होती है। इसमें विस्कंबक, प्रवेशक, कैश की वृत्ति, शांत, हास्य, श्रृंगार रसों का इसमें अभाव पाया जाता है। नायकों की जो संख्या है इसमें ये 16 होती है, जो देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मोहरग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि होते हैं। त्रिपुरधा इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृच्छकटिक प्रकरणे कति अंका विद्यन्ते। तो ये जो मृच्छकटिक जो प्रकरण है यहाँ पर इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 10 अंक रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकस्य विदूषकः कः। यहाँ पर जो मृच्छकटिक जो ये यहाँ पर रूपक नाटक है इसमें विदूषक कौन है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो इसमें मैत्रेय जो है ये विदूषक है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं ए और
बी। तो भास का जो स्वपन वासदत्तम जो नाटक है इसमें वसंतक जो है विदूषक है, और कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इसमें जो है मांडव्य विदूषक है। एग्जाम में विदूषकों से संबंधित भी जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रकरण मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्रः कः। यहाँ पर प्रकरण में जो मृच्छकटिक जो नाटक है, यह इसमें चारुदत्त का जो पुत्र है इनका क्या नाम है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रोहसेन है, इनका जो नाम है रोहसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम नाम तद रूपकम यस्य नायिका वसंतसेना अस्ति। तो उस रूपक या नाटक का क्या नाम है जिसकी जो नायिका है ये वसंतसेना है। इसका जो नाम है ये मृच्छकटिकम रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शून्यम पुत्रस्य गृहम चिर शून्यम नास्ति यस्य सतमित्रम मूर्खस्य दिशा शून्यः सर्वं शून्यम दरिद्रस्य। तो यहाँ पर सूक्ति अयं कस्मिन् ग्रंथे समय उपलभ्यते। तो ये जो सूक्ति जो है यहाँ पर किस ग्रंथ से ये ली गई है। तो मृच्छकटिक जो यहाँ पर नाटक जो रूपक है इससे ये ली गई है। और इस जो सूक्ति है इसमें क्या कहा गया है कि पुत्रहीन का घर सुना होता है, जिसके अच्छे मित्र नहीं होते उसका चिरकाल शून्य रहता है, मूर्ख की दिशाएं शून्य रहती हैं और दरिद्र का सब कुछ शून्य रहता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रसिद्ध सूक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकरण मृच्छकटिके चारुदत्तस्य किम नाम सेवकः दूतकरः समझाता है। प्रकरण जो मृच्छकटिक है इसमें चारुदत्त का कौन सा सेवक यहाँ पर दूतकर है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा, संवाहक है, संवाहक। अगला क्वेश्चन है चारुदत्तस्य विवाहित पत्नी कास्ति। ये जो चारुदत्त जो है इसकी विवाहित जो पत्नी है ये इनमें से कौन है। तो दूता जो है चारुदत्त की पत्नी है। सी आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिके मदनिका कस्य प्रेमिका अस्ति। ये जो मृच्छकटिक जो है इसमें मदनिका ये इनमें से किसकी प्रेमिका है। सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, सर्विलिकस्य। सर्विलक जो है यहाँ पर इनकी जो प्रेमिका है ये मदनिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिके कस्य रागे हत्या क्रियते। ये जो मृच्छकटिक जो नाटक है इसमें राजा किसकी हत्या की जाती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पालकस्य है, पालक की। नेक्स्ट है मृच्छकटिका सब किए सब भूषण पूर्यति। तो यहाँ पर जो ये मृच्छकटिक जो नाटक है इसमें मृच्छकटिका सब किए स्वर्ण आभूषण पूर्यति। तो ये जो मिट्टी की जो गाड़ी है या मृच्छकटिका अर्थात मिट्टी की गाड़ी, उसको सबके स्वर्ण आभूषण अपने सोने के आभूषणों से कौन भर देती है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी है, वसंतसेना जो है मिट्टी की जो गाड़ी है उसको अपने आभूषण से भर देती है। अगला क्वेश्चन है चारुदत्तस्य गृहे भीतौ संधिं कृत्वा काभूषणान् चोरयति। चारुदत्त के घर में जो है उसकी जो दीवार है भीति अर्थात दीवार, उसमें संधि करके छेद करके कौन आभूषणों को चुरा लेता है। इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है, सर्विलक जो है इसको चुरा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक मृत्यु सती का राजा भवती। जब पालक की मृत्यु हो जाती है तो इनमें से कौन राजा उसके बाद बन जाता है। तो आर्यक है, आर्यक जो उसके बाद राजा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकार ताड़िताम वसंतसेना मृत्यु मुखात कै मोचयति। सकार के द्वारा मारी गई जो वसंतसेना है उसको मृत्यु के मुख से कौन बचाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी है, संवाहक। तो यहाँ पर जब वसंतसेना जो मृत्यु के मुख में जाने वाली होती है तो संवाहक जो होता है ये उनको बचाता है। तो इसमें क्या होता है, 8वें अंक की जो है ये बात है। वसंतसेना मर्दन नाम का ये अंक है। इसमें भूलवश शिकार की गाड़ी में बैठी वसंतसेना शिकार के पास पहुंच जाती है और शिकार उसके समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखता है, लेकिन वसंत से द्वारा मना करने पर वह बलपूर्वक उसका गला दबा देता है तथा उसे मरा हुआ समझकर सूखे पत्तों से उसके शरीर को ढककर भाग जाता है
और भाग्यवंश संवाहक नामक जो बौद्ध भिक्षु है वो वसंत सेना को पहचान लेता है तथा उसे उठाकर बौद्ध विहार में ले जाता है, जहाँ वसंत सेना जो है दोबारा से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकीय प्रकरण किम नाम प्रथम अंक है। तो ये जो मृच्छकटिक जो प्रकरण है इसमें जो पहला जो अंक है इसका क्या नाम है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अलंकार न्यास जो है इसका नाम है। और दोस्तों अब इसकी जो कथा है ये जान लेते हैं, क्योंकि इससे जो आपको इसमें जो पात्र या जो कोई घटना हुई है इसके बारे में भी जो है पता लग जाएगा, और कौन सा अंक का कौन सा नाम है ये भी जो आपको आसानी से पता लग जाएगा और याद रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रथम अंक है इसका नाम रहेगा अलंकार। इसमें जो है जो कथा नाटक जो है ये प्रारंभ होता है। तो प्रथम अंक जो में स्कार विट चेट अपनी दुष्टता का परिचय देते हुए उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को प्राप्त करने के लिए अंधेरे में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वसंत सेना उन्हें चकमा देकर चारुदत्त के घर में घुस जाती है तथा स्कार विट और चेट से सुरक्षा की दृष्टि से अपने आभूषण चारुदत्त के न्यास के रूप में दे देती है। ये तो है प्रथम अंक। अब दूसरा अंक शुरू होता है, इसका नाम रहेगा दूतक संवाहक। इसमें क्या होता है, तो वसंत सेना द्वारा सोने की मुद्राएं देकर बचाया गया संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है और अचानक एक दिन हाथी की चपेट में आ जाता है। उसे वसंत सेना का जो सेवक है कर्णपूरक बचाता है और कर्णपूरक के पराक्रम को देखकर चारुदत्त प्रसन्नता के फलस्वरूप उसे अपने दुशाला प्रदान करता है, था जिसे दुपट्टा कह देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा अंक शुरू होता है, इसका नाम रहेगा संधि छेद। तो इस अंक में ब्राह्मण सर्विलक अपनी जो प्रेमिका है मदनिका उसको वसंत सेना की दास्ता से मुक्ति दिलवाने के लिए चारुदत्त के घर में चोरी करके वसंत सेना द्वारा दिए गए आभूषण चुरा लेता है और न्याय स्वरूप रखे गहनों के गबन के आरोप से बचने के लिए चारुदत्त अपनी पत्नी दूता का बहुमूल्य हार वसंत सेना के पास पहुंचा देता है। उसके बाद जो चतुर्थ अंक है ये शुरू होता है, इसका नाम रहेगा मदनी का सर्विलक। इसमें चुराए गए आभूषणों से सर्विलक अपनी जो प्रेमिका है मदनिका उसको मुक्त करा लेता है, लेकिन अपने मित्र आर्थक को बंदी बनाए जाने के कारण समाचार को सुनकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। इस समय विदूषक भी चारुदत्त द्वारा भेजे गए हार को वसंत सेना के हाथ में दे देता है। उसके बाद जो पांचवा जो अंक है ये शुरू होता है, इसका नाम रहेगा दुर्दिन। तो इसमें क्या होता है, इसमें वसंत सेना चारुदत्त के घर पहुंचती है। तेज तूफान के साथ वर्षा हो रही होती है और चारुदत्त भी वसंत सेना की प्रतीक्षा में बैठा है। वह स्वर्ण आभूषणों की चोरी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाती है तथा उस रात्रि को वह चारुदत्त के साथ ही रहती है। उसके बाद जो छठा अंक है परिवहन विपर्य ये शुरू होता है। इसमें सोने की गाड़ी के लिए रोते हुए चारुदत्त के जो पुत्र है रोसेन की मिट्टी की गाड़ी को वसंत सेना अपने आभूषणों से भर देती है और जल्दबाजी में पुष्करंडक उद्यान में जाते समय भूलवश चारुदत्त के द्वारा भेजी गई गाड़ी में न बैठकर पास ही में स्थित स्कार की गाड़ी में बैठ जाती है। इस समय बंदी गृह से भागा हुआ गोपाल पुत्र आर्यक अपने प्राण बचाने के लिए शीघ्रता से चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद जो सातवां जो अंक है शुरू होता है, इसका नाम रहेगा आर्यक अपहरण। तो इसमें वसंत सेना का स्वागत करने चारुदत्त गाड़ी के पास जाता है, लेकिन आर्यक को गाड़ी में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है तथा संपूर्ण घटना के बारे में जानकर शरण में आए हुए आर्यक की रक्षा करते हुए उसे प्रेम पूर्वक विदा करता है। उसके बाद जो आठवां अंक है ये शुरू होता है, इसका नाम रहेगा वसंत सेना मर्दन। तो इस जो अंक है इसमें भूलवश स्कार की गाड़ी में बैठी वसंत सेना स्कार के पास पहुंच जाती है और स्कार उसके समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखता है, लेकिन वसंत सेना द्वारा मना करने पर वह बलपूर्वक उसका गला दबा देता है तथा उसे मरा हुआ समझकर सूखे पत्तों से उसके शरीर को ढककर भाग जाता है। भाग्यवंश संवाहक नामक जो बौद्ध भिक्षु है वसंत सेना को पहचान लेता है और उसे अपने बौद्ध विहार में ले जाता है, जहाँ पर जो है वसंत सेना ठीक हो जाती है। उसके बाद जो नौवां अंक है ये शुरू होता है, इसका नाम रहेगा व्यवहार। तो इस अंक में स्कार जो है चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का अभियोग लगाता है और दुर्भाग्यवश न्यायालय में वह सिद्ध भी हो जाता है तथा चारुदत्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद जो 10वां अंक है उपसंहार है ये शुरू होता है। इसमें चारुदत्त को फांसी देने के लिए शमशान की ओर ले जाते हैं। इसी समय बौद्ध भिक्षु वसंत सेना को साथ लेकर शमशान भूमि पर उपस्थित होते हैं और इधर
चालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है और अंततः चारुदत्त के स्थान पर शिकार को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन चारुदत्त उसे क्षमा कर देता है और वसंत सेना के साथ चारुदत्त के वैवाहिक प्रेम मिलन के बाद इस प्रकार का जो भर्त वाक्य है इसको समापन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक जो लास्ट में लाइन आई है भर्त वाक्य, तो भर्त वाक्य जो होता है ये जब नाटक जो खत्म हो जाता है अर्थात सबसे अंत में भर्त वाक्य होता है और जो नाटक शुरू होता है इसमें नंदी होती है, अर्थात शुरू में जो है नाटक के नंदी होती है और अंत में भर्त वाक्य। तो आपने जो है ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें मृच्छकट के प्रकरण किम नाम प्रथम अंक है, ये तो जो है हो गया है। प्रथम अंक का इसमें नाम क्या है, अलंकार न्यास। दूसरा यहाँ पर जो द्वितीय अंक है इसका नाम इसमें क्या है, ये रहेगा अलंकार न्यास। यहाँ पर जो दूसरा जो अंक है ये रहेगा दूत संवाहक। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, दूत संवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटि के संधि छेद नाम का अंक विशेषण का है। तो यहाँ पर ये जो संधि छेद नामक का जो अंक विशेष है इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा तृतीय अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रूप के मृच्छकट के कस्य अंक कस्य नाम मदनिका सर्विलक। ये जो मदनिका और सर्विलक नाम का जो अंक है ये कौन से नंबर का है, तो ये रहेगा चतुर्थ अंक से। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मृच्छकट के प्रकरण पंचम अंक है कि नाम। यहाँ पर मृच्छकट में जो पांचवा जो अंक है इसका नाम इनमें से क्या है, तो ये रहेगा दुर्दिन है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रूप के मृच्छकट के नाम षष्ठ अंक है, तो इसमें जो षष्ठ जो अंक है इसका नाम क्या है, तो ये रहेगा प्रवहन विप्रिय है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिक से सप्तम अंक से प्रतिपाद्य विषय का है। यहाँ पर जो मृच्छकटिक जो ये दिया गया है इसका सातवां जो अंक है इसका क्या नाम है, तो ये रहेगा आर्यक अपहरणम, आर्य का अपहरण। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मृच्छकटिक के वसंत सेना मोट नाम का अंक क्या है। तो ये जो यहाँ पर जो मृच्छकटिक जो है इसमें वसंत सेना नाम का जो अंक है ये इनमें से कौन सा है, तो इसमें जो हमारा या राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, अष्टम, अर्थात इसका अर्थ दिया गया है वसंत सेना मर्दन, अर्थात उसकी जो मृत्यु जो कर देता है, तो वसंत सेना मर्दन जो है ये आठवां अंक है। नेक्स्ट है मृच्छकटिक व्यवहार नामक अंक। इसमें जो व्यवहार नाम का जो अंक है ये कौन सा है, तो नौवां जो अंक है, 9 में है, ये रहेगा व्यवहार नाम का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिक दसम अंक से संज्ञा का है। तो 10वां जो अंक है इसका नाम इनमें से क्या दिया गया है, तो संहार इसमें 10वां अंक रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो तालिका जो दी गई है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी है, 4 1 2 3। प्रियवदा शकुंतला की सखी रहेगी, गौतमी कण्व आश्रम की अध्यक्षता है और जो वेत्रवती जो दी गई है ये द्वारपालिका, मेनका ये शकुंतला की माता है। नेक्स्ट है केन से कस्य संबंध है। तो यहाँ पर किसका किसके साथ संबंध है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। सी आंसर ऑप्शन 1 ए, 1 3 4 और 2। दुख न्यासस्य रक्षणम, तो ये कहाँ से ली गई है, मृच्छकटिक से जो है सूक्ति ली गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रत्नम रत्नेन समगस्ते स्वपनवास दत्तम से ये ली गई है। और गुणः पूजस्थानम नाचा लिंगम नाचा वह है, तो समीक्षित है। इस प्रकार की जो है सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, चारों सूक्तियाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछी गई हैं। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा है, तो 1 दुखम न्यासस्य रक्षणम मृच्छकटिकम, रत्नम समगस्ते स्वपनवास दत्तम, गुणः पूजस्थानम नाचा लिंगम नाचा वह है, उत्तरांचल से ये ली गई है। और दैवम विद्वांस है प्रमाणयंती, ये जो है मुद्रा राक्षस से रहेगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 3 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित नाम संबंधम योजित है। यहाँ पर भी जो सूची जो दी गई है 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 4, 1, 2 और 3। उज्जैनी का संबंध जो है यहाँ पर, उज्जैनी का जो संबंध है ये तारापीठ से है। विदिशा सुदर्ग से है। चंद्रापीठ कादम्बरी में है। और जो पुंडरीक है ये महाश्वेता के साथ संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न यहाँ पर भी जो है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी है, 3, 1, 4 और 2। योगेंद्रायण कौन है? तो ये मंत्री है। उदयन का संबंध वासुदत्ता के साथ है। मातली ये इंद्रप्रस्थ सारथी है। और उज्जैनी का जो संबंध है ये वसंत सेना के साथ है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सुदरक रचित मिर्च का टीक नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।